नमस्कार, न्यूज़ रिवेटिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अक्षय चिन्ह वो क्षेत्र जिसे लेके चाइना और भारत के बीच में एक विवाद की स्थिति सीमा पर बनी हुई है। गलवान की घाटी में जो रक्त रंजित घटनाएं हुई हैं, जिसमें हमने अपने कई जवान खोए, हमारे जवानों की शहादत हुई वहाँ, वह क्षेत्र वास्तव में भारत का अभिन्न अंग रहा है। जी हाँ, बहुत से ऐसे पुराने डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, जो उपलब्ध रिकॉर्ड्स हैं, आधिकारिक रिकॉर्ड, उसमें इस चीज़ का बाकायदा उल्लेख किया गया है कि अक्षय चिन्ह क्षेत्र जो है वो कभी चाइना का नहीं, वो भारत का अंग रहा है। सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स के समय के जो सर्वे हुए हैं, वो 1865 में जो पहला सर्वे हुआ था ब्रिटिश अधिकारी जॉनसन के नेतृत्व में, और उस सर्वे के बाद में जो रिपोर्ट तैयार की गई, और उसके बाद में एक बाउंड्री बनाई गई, इंटरनेशनल बाउंड्री, जिसे आढ़ा जॉनसन लाइन भी कहा जाता है। और उस आढ़ा जॉनसन लाइन के आधार पर अक्षय चिन्ह का जो पूरा क्षेत्र है, वो उसे भारत का अंग दर्शाया गया है। जो डोगरा शासक, जो वास्तव में कश्मीर के शासक रहे हैं, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी था, जो प्रशासनिक उनका क्षेत्र था, उसमें भी अक्षय चिन्ह भारत का अंग दिखाया गया है। फिर जो 47 में देश के आज़ादी के बाद में जो डिमार्केशन हुई, जो बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री बनी, उस इंटरनेशनल बाउंड्री को आर्डे जॉनसन का जो लाइन था, उसे ही इंटरनेशनल बाउंड्री के रूप में स्वीकार किया गया। और अगर ये इंटरनेशनल बाउंड्री के रूप में स्वीकार किया गया था, तो उस आधार पे भी अक्षय चिन्ह जो है भारत का अंग हो गया था। अब चाइना जो है, चाइना एक विवाद की स्थिति पैदा कर दिया है कि अक्षय चिन्ह उसका है, और जो युद्ध में चाइना ने अक्षय चिन्ह क्षेत्र को अपने कब्जे में भी ले लिया था, और उसके बाद में लगातार वो ये दावा करते आ रहा है कि वो पूरा क्षेत्र जो है वो चाइना का है। लेकिन चाइना के पास में इसका कोई भी तथ्यात्मक रूप से स्पष्ट करना या तथ्यात्मक रूप से इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए उनके पास में कोई भी उपलब्ध ना ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ना कोई चीज़ों का वो इस चीज़ को जिक्र कर सकता है। देखिए, जो चाइना के जो स्कॉलर्स हैं, उनने सबसे पहले 1893 में पीटर्सबर्ग में इस चीज़ का जो उन लोगों ने जो एक नक्शा जारी किया था, चाइना के स्कॉलर ने, उसमें बाकायदा इस चीज़ का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि अक्षय चिन्ह जो है वो भारत का अंग है। उसके बाद जो चाइना के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं, जिसे हम पोस्टल एटलस चाइना कहते हैं, और पोस्टल एटलस चाइना जो चाइना का ऑफिशियल मैप है, उसमें भी लंबे समय तक इस चीज़ का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि अक्षय चिन्ह चाइना का अंग नहीं है, वो भारत का जो मैप है उसका ही एक अंश है वो। तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो पुराने हैं, उस चीज़ में बाकायदा इस स्पष्ट हो गया है कि अक्षय चिन्ह जो है वो चाइना का नहीं, भारत का अंग है। लेकिन चाइना एक विवाद की स्थिति वहाँ पर निर्मित कर दिया है। अक्षय चिन्ह उसका अपना है, उनका अपना क्षेत्र है, ये भारत से कहीं से भी उसका कोई संबंध नहीं है, और ये विवाद की स्थिति बना के वो इसको किसी तरीके से, इस विवाद को वो जीवित रखना चाहता है। अब विषय ये है कि वास्तव में चाइना ये अचानक अक्षय चिन्ह को लेके क्यों दावा कर रहा है। अक्षय चिन्ह को लेके अभी जो विवाद की स्थिति निर्मित हुई है, या आप इस चीज़ को स्पष्ट रूप से आपको ध्यान होगा कि गलवान घाटी में जो घटनाएं हुई है, वो बरसों बाद में इस तरीके से कोई चाइना और भारत के जवानों के बीच में हाथापाई की स्थिति निर्मित हुई है। तो ये अचानक अक्षय चिन्ह का मामला क्यों उठा? उसका सबसे बड़ा कारण है कि चाइना जो अभी जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, वन बेल्ट वन रोड का जो उनका एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, और ये चाइना का एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। चाइना इस प्रोजेक्ट को बहुत कारगर रूप से इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी स्तर पर जाने को तैयार है। और अक्षय चिन्ह क्षेत्र जो है वो, ये जो वन बेल्ट वन रोड का जो प्रोजेक्ट है, वो अक्षय चिन्ह के पास से होते हुए निकलता है। तो इसलिए चाइना अक्षय चिन्ह के मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि उसको ये प्रोजेक्ट किसी तरीके से सुचारू रूप से कंप्लीट करना है, सुचारू रूप से इस पे
क्रियान्वित करना है उसको, क्योंकि चाइना का अगला एम अभी पूरा है कि वो अपने जो व्यवसाय है उसको यूरोपियन देशों तक पहुंचाए, अमेरिका तक पहुंचाए, और उसके लिए ये वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट है वो सबसे उपयोगी है। इसलिए चाइना इस प्रोजेक्ट को लेके किसी तरह से कोई समझौता नहीं कर सकता। इसलिए अक्षय चिन्ह क्षेत्र जो है वो हमेशा एक विवाद की स्थिति बने रहेगी, क्योंकि अगर उस क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई रुकावट होता है या भारत का वहाँ पर दखल बढ़ जाता है, तो चाइना को लगता है कि चाइना के लिए आगे समय में ये एक मुश्किल पैदा कर सकता है। इसलिए चाइना बाकायदा एक हम मान सकते हैं कि एक प्रिवेंटिव मेजर्स जिसको हम बोल सकते हैं, या एक पहले से ही एक ऐसी व्यवस्था करके रख लें जिससे किसी प्रकार की स्थिति निर्मित ना हो उसके लिए, और वो अपने इस प्रोजेक्ट को बहुत सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकता है।